देखें दोस्तों, 24 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल भी आएंगे और कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो लो प्रेशर एरिया आज रात्रि में या कल सुबह तक उसकी बनने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कल दोपहर तक बने, 24 सितंबर की दोपहर तक। और इस सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादल आएंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। आइए पूरा मौसमी सिस्टम समझते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बना हुआ है और इसकी वजह से यानी कि जो पूर्वी हवाएं हैं वे पहुंच तो रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन वे कल जैसे ये सिस्टम ताकतवर होगा बिहार के भागों से और अधिक रफ्तार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से आगे बढ़ना शुरू होगी। उन हवाओं में नमी होगी और नमी होने की वजह से बादल बनेंगे और बादल बनने की वजह से कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। और आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ भाइयों के ये भी कमेंट आए थे कि सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर WD कब से बारिश करना शुरू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि WD 26 सितंबर से पहाड़ी राज्यों पर जो है आने वाला है और उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर होने की संभावना है। 26, 27, 28 सितंबर 3 दिन जो है वो नजर आ रही है, यानी कि ये सिस्टम भी ताकतवर होगा और आगे बढ़ेगा और इसका भी मॉइस्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंचेगा, आगे तक बढ़ेगा, उधर WD आएगा तो बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और आप सभी की भाइयों की जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आज मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है 23 सितंबर से। और इसमें राजस्थान के देखिए हम बोल सकते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों में और बाड़मेर के भी कुछ हिस्सों से आज मानसून की विदाई IMD ने घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ बात गुजरात की अगर करें तो सौराष्ट्र के भागों से भी आज मानसून की विदाई हो चुकी है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। WD 26 सितंबर में आएगा और उसके बाद जो फिर अगला आएगा वो आएगा लगभग अक्टूबर 2 या 3 अक्टूबर के आसपास। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कल से बारिश पड़ने की संभावना है। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूंगा कि देखिए आप किस तरह से आज 23 सितंबर है, मानसून की विदाई आज राजस्थान के कुछ हिस्सों से और गुजरात के भागों से, गुजरात के कच्छ के भागों से आज देखने को मिल चुकी है, यानी कि आज शुरुआत हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर अगर बात करें हम दोस्तों 24 सितंबर की उत्तर प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, यानी कि जैसे ये सिस्टम यहाँ पर मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, तो जो मॉइस्चर है वो यहाँ से बिहार के भागों से और कुछ छत्तीसगढ़ के भागों से आर्द्र हवाएं जो है वे आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़कर वे बादल बनाएंगी और बादल बनने की वजह से यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अब इसमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से लगाकर अयोध्या से लगाकर और लखनऊ, कानपुर देहात, भदोई, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों के साथ साथ यहाँ पर गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी, अमेठी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ स्थानों पर तो देखिए सिर्फ बादल ही रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी जो है स्पेल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। या हो सकता है 1-2 जैसे कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और वाराणसी, चंदौली, मऊ के आसपास के भागों के साथ साथ सोनभद्र के कुछ हिस्सों में या अयोध्या के आसपास के भागों पर कुछ तेज बारिश का स्पेल भी जो है कुछ हिस्सों में, पूरे के पूरे जिले पर नहीं, कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाए। और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। मेघ गर्जना भी कुछ भागों पर होने के आसार हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा, इटावा, जालौन, झांसी से लगाकर और रामपुर के भागों के साथ साथ पीलीभीत के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन लखनऊ, कानपुर देहात से आगे के भागों पर यहाँ तक कि अयोध्या तक भी हो सकता है बारिश की गतिविधियां कल दोपहर या कल शाम तक देखने को मिले। या ऐसा भी हो सकता है कि
24 सितंबर की रात्रि तक ही बारिश की गतिविधियां आगे के भागों पर देखने को मिले, क्योंकि ये जो बिहार से सटे हुए भाग हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इन पर तो बारिश की गतिविधियां सुबह के समय होने की संभावनाएं हैं और यहां तक बादलों को पहुंचने में और बारिश यानी कि इतनी नमी बनने में समय लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर देहात तक बारिश होने में शाम या कल 24 सितंबर की रात्रि तक का समय लगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर, संभल के आसपास के भागों पर मौसम देखिए साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखाई दे सकती है, लेकिन बारिश होने की संभावना यहाँ पर अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह से 24 सितंबर का मौसम रहेगा। 25 सितंबर से सिस्टम और ताकतवर होगा, आगे भारत के दक्षिणी पूर्वी राज्यों पर आगे बढ़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक ये जो हवाएं हैं, ये पूर्वी हवाएं जो है आगे तक बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यहां तक चलनी शुरू हो जाएंगी और इन भागों पर भी बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बनेगी। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 सितंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश के स्पेल आने शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं और उसी दौरान एक WD भी पहाड़ी राज्यों पर आएगा। उसके कारण भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि मॉइस्चर आएगा, बादल बनेंगे और बारिश होने, यानी कि इधर से पूर्वी हवाएं आएंगी, उधर से WD की जो नमीदार हवाएं वे आएंगे, आपस में टकराएंगे, वे बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगी। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 27 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश होगी और पश्चिमी भागों पर भी WD का असर रहेगा और बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर 28 सितंबर में भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के अपडेट हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।